साथ का गम अलग है और एक हमदान मेरा बेटा है उसका गम अलग है। रो रहा था तो मुझे बोला था कि पापा आप तो मेरे से चुप कर गए हो, लेकिन मैं आपसे देखूंगा। लेकिन मेरा ख़ानदान सच में मेरे से देखते मेरे से चुप हो गया। वो उसके लिए तो मैं खमाई के लिए गया था कि ख़ानदान का आखिरी दीदार और छोटी सी ये आखिरी बात मेरा पूरा लाइफ का गम बन गया। कसम से उसने अपने ज़ुबान पे मेरी ज़ुबान ऐसे चाट रहा था, तो शायद उसका ये लास्ट दिन थी इसलिए तो इतना प्यार दे रहा था। नाजरीन, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो ताबीर होने से पहले चकनाचूर हो जाते हैं और कुछ कलियां ऐसी होती हैं जो खिलने से पहले मुरझा जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोनेर के उस इलाके में जहाँ पर सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि ना कोई घर बचा, ना जानवर बचे, ना बच्चे बचे, ना गाड़ियाँ बची, यहाँ तक कि हशरातुल अर्ज़ तक यहाँ पर नज़र नहीं आते, ऐसी सफाई हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे घर के अंदर जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि अभी तामीर के मराहिल में था। यहाँ पर बसने वालों ने कितने ख्वाब सजाए होंगे कि हम यहाँ रहेंगे और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। और यहाँ एक नन्हा हमदान था। उस हमदान की कहानी एक ऐसी कहानी है कि जो हर सुनने वाले को रुला देती है। हमदान सबसे आखिर में मिलने वाला वो बच्चा जो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर चुका था। ये उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये इस वक्त किस हालत में है, मैं इनसे माज़रत भी चाहूँगा कि मैं इनको तकलीफ़ दे रहा हूँ बात करने के लिए, लेकिन अपने नाजरीन तक मैं ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि उनको पता हो कि यहाँ पर लोग किस करब और किस मुश्किल हालात से गुजरे हैं। सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी मुश्किल में हमारा लोग साथ दे रहे हो। हादिसा तो ऐसे हुआ कि मैं 40 दिन की छुट्टी पे आया था दुबई से। 14 तारीख को मेरा फ्लाइट था, मैं रात 1 बजे निकला। लेकिन कहानी ये गम तो है, लेकिन हमारे घर से 8 आदमी गए हैं, लेकिन 7 का गम अलग है और एक हमदान मेरा बेटा है उसका गम अलग है। हमदान का गम ऐसे अलग है कि मैं जिस रात दुबई जा रहा था तो ये बेटा सो नहीं रहा था। मैंने बैग पैक किया तो ये मुझे बोल रहा था कि पापा आपने तो बैग पैक किया, कहीं तो जा नहीं रहा। तो मैंने बोला बेटा क्यों जाएगा, रात कौन जाता है रात पे। तो वो बोलते चलो ठीक है, मेरे से चुप कर मत जाना। मैंने बोला ठीक है। जब वो सो गया 11:30 बजे, 1 बजे मैं गाड़ी आ गई, मैं निकल गया। जब मैं निकल गया तो 7 बजे मेरा फ्लाइट था, तो मैंने उसको कॉल किया। डेली के रूटीन पे मैं सुबह उठता था, नमाज़ पढ़ता था, फिर सो जाता था। फिर उसकी माँ बेचारी नीचे आती थी, मुझे नाश्ता और मेरे ख़ानदान के लिए नाश्ता चाय बनाती थी। और ये 8 बजे 8:30 बजे मैं ख़ुद तैयार करता था, इसका जूते कपड़े मैं ख़ुद इसको पहनाता था। तो उस दिन मेरा 7 बजे फ्लाइट था, तो मैंने उसको कॉल किया, ये रोता था बहुत। तो मैंने बोला बेटा क्यों जल्दी उठ गया। तो उसने बोला पापा आप कहाँ चले गए हो। तो मैंने उसको बोला पापा बेटा मैं जा रहा हूँ। वो तो छोटा था ना, 4 साल का था। मैंने उसको बोला मैं सिर्फ 10 दिन के लिए जाता हूँ फिर आता हूँ। तो उसका ये लास्ट ख्वाहिश था कि बाबा जब मुझे चार्ज वाला बाइक लो। तो मैंने बोला बेटा जब मैं जाऊँगा तो फिर आऊँगा तो आपके ले लेगा, आप अभी छोटे हो। तो फिर उस रो रहा था तो मुझे बोला था कि पापा आप तो मेरे से चुप कर गए हो, लेकिन मैं आपसे देखूँगा। और वो रो पे रो इतना रो रहा था। तो फिर मेरा दिल बर्दाश्त हुआ और उस टाइम फ्लाइट भी स्टार्ट होना लगा। तो मैंने दिल पे हाथ रख कर फ़ोन काट दिया। तो उसका ये लास्ट वर्ड जो है कि पापा आप तो मेरे से चुप कर गए हो, और तो रोने में कि जब आप आओगे तो मैं आपसे देखूँगा। तो जब अभी मैं आया हूँ तो सच में वो 7 लाशें जो मेरा तसल्ली होती है जाके कब्र के दुआ पढ़ के तो तसल्ली हो जाती है, लेकिन मेरा ख़ानदान सच में मेरे से देखते मेरे से चुप हो गया। वो उसके लिए तो मैं खमाई के लिए गया था, लेकिन जब अभी मैं आया तो वो नहीं है, वो मेरे से चुप कर गया। अभी वो लोग मोहल्ले वाले बोलते हैं कि उसका लाश मिला है, हमने दफनाया, लेकिन मैंने खुद नहीं देखा, मैंने खुद नहीं दफनाया, उसका कब्र मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं बोला कि उसका कब्र है, तो कैसे। लेकिन मेरा तसल्ली है कि वो दफना हुआ है, क्योंकि 5 महीने का 1 साल का बच्चे मिल गए। हमदान किधर गया। हमदान आए 5 दिन आए, लेकिन मेरे को आखिरी दीदार उसके साथ नहीं हुआ। लेकिन वो सच में उसके छोटी सी ज़ुबान पे उसने मुझे बोला कि पापा
जब आप आओगे तो मैं आपसे देखूंगा। और रो पे रो। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी। और ये 40 दिन में इतना प्यार मुझे उसने दिया है और मैंने उसको दिया है कि जब मैं टॉयलेट बाथरूम पे भी जाता था ना, तो मेरे पीछे आता था कि पापा तो आप तो मेरे से जाते हो। तो 40 दिन और ऐसे इतना प्यार दिया था उसने कि मुझे बोला था कि पापा आप ज़ुबान निकालो। तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या कर रहे थे, मैं ऐसे ज़ुबान निकाल रहा था, कसम से उसने अपने ज़ुबान पे मेरा ज़ुबान ऐसे चाट रहा था। तो शायद उसका ये लास्ट दिन थी, इसलिए तो इतना प्यार दे रहा था। लेकिन अल्लाह करे किसी को ऐसे गम जो मुझे दिया है, ठीक है बहुत से लोगों का, किसी का 20 गया होगा, किसी का 18 गया होगा, मेरा 8 गया है। लेकिन 8 से ज़्यादा गम मेरा ख़ानदान का है कि ख़ानदान का आखिरी दीदार और छोटी सी ये आखिरी बात मेरा पूरा लाइफ का गम बन गया। बस अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। और आप हजरात से गुजारिश है कि आप इनका दस्तो बाजू बने। पाकिस्तान से, मुल्क भर से बड़े बड़े हजरात यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनसे मिलकर इन्हें हौसला होता है। तो आपका फ़र्ज़ है और आपका ये ज़िम्मा है कि आप इनको हौसला दें और मुस्तक़बिल में इनका मज़ीद मुआवन और मददगार बने। जज़ाकल्लाह।